गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कल बताया था, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता अपनी सीमित आय को दो वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करेगा कि वो अपने खर्च करने के वर्तमान व्यवहार में किसी तरह से बदलाव करने का कोई इच्छुक नहीं होगा। इस स्थिति को हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। जैसे डायग्राम द्वारा बताया गया था, एक्स एक्सिस पे वाई वस्तु और एक्स एक्सिस पे एक्स वस्तु और वाई एक्सिस पे वाई वस्तु ली गई है। ये पी प्राइस लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। जहाँ प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को स्पर्श करेगा, ए बिंदु है ये, वहाँ पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति होगी। इस संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता वस्तु वाई की वो वाई मात्रा और वस्तु एक्स की वो एक्स मात्रा क्रय कर रहा होगा। ये उपभोक्ता के लिए सर्वोत्तम स्थिति है और वो अपने इस खर्च करने के व्यवहार में परिवर्तन करने का इच्छुक नहीं है। तो इसकी ये मान्यताएं बताई थी उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, वस्तुएं समरूप हैं, वस्तुएं विभाज्य हैं, फैशन रीति रिवाज इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता जिससे उपभोक्ता का उपभोग प्रभावित हो। अर्थात ये चीज़ें स्थिर रहती हैं, तब उपभोक्ता संतुलन की हमने व्याख्या की। तो उपभोक्ता संतुलन के बाद दूसरी कॉन्सेप्ट है जो इसी से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ हम उसका विश्लेषण करते हैं, वो है प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। जैसा नाम से जाहिर होता है, कीमत प्रभाव, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। प्राइस इफेक्ट एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र के अंदर होती है। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जो उपभोक्ता की मांग मात्रा पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। कीमत के कारण जो प्रभाव मांग पे पड़ेगा उसको कीमत प्रभाव कहा जाएगा। तो कीमत प्रभाव की अब हम व्याख्या करेंगे। कीमत प्रभाव डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट मान लीजिए उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, दो वस्तुएं हैं। तो कीमत प्रभाव की हम व्याख्या कर रहे हैं। तो एक्स वस्तु और दो वस्तु वाई वस्तु दोनों का उपभोक्ता कर रहा है, एक साथ उपभोग कर रहा है। तो मान्यताएं वही हैं प्राइस इफेक्ट की भी। उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, ये मान्यता नहीं होगी। एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, एक वस्तु की आप इसमें मान लीजिए वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और एक्स वस्तु की कीमत जो है वो घट जाती है। तो वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी, उपभोक्ता की आय भी स्थिर है और एक्स वस्तु मान लीजिए सस्ती हो जाती है। तो एक्स वस्तु की सस्ती होने के कारण उसकी मांग मात्रा पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। या एक्स वस्तु महंगी हो जाती है तो महंगी होने के कारण उपभोक्ता की मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। इसी तरह वाई वस्तु के संदर्भ में ले लेते हैं। एक्स वस्तु की मान लीजिए कीमत स्थिर रहती है, वाई वस्तु सस्ती हो जाती है। सस्ती होने के कारण उपभोक्ता की मांग मात्रा पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको कीमत प्रभाव कहेंगे। वाई वस्तु मान लीजिए महंगी हो जाती है तो वाई वस्तु महंगी होने के कारण उपभोक्ता की मांग मात्रा पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको कीमत प्रभाव कहेंगे। अर्थात वस्तु चाहे सस्ती हो या वस्तु महंगी हो तो उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण कीमत बदलनी चाहिए। सस्ते या महंगे से अभिप्राय नहीं है, कीमत बदलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। उसका उपभोक्ता की मांग मात्रा पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। तो ये दो वस्तुओं का मान लीजिए उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, उपभोक्ता विवेकशील है, आय स्थिर रहती है, आय में कोई परिवर्तन नहीं होता और एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है।
दूसरी वस्तु, मान लीजिए हम दो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, ये दो वस्तुएं ले लेते हैं। ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्राम है, ये इसको छोड़ देते हैं एज इट इज। अब मान लीजिए दो वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ता कर रहा है, ओ वाई, इस पे वाई एक्सिस पे वाई वस्तु और एक्स एक्सिस पे एक्स वस्तु लिया गया है। ये दो वस्तुएं हैं। ये मान लीजिए अपनी है कीमत लाइन, इसको ऐसे लेते हैं। मान लीजिए ये अपनी कीमत लाइन है, प्रारंभिक कीमत लाइन है ये अपनी पी 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 पी। तो इसमें क्या होता है, ये इंडिफरेंस करा हुआ अपना, ये इंडिफरेंस करा हुआ है इसका, इसको IC1 कहेंगे। इंडिफरेंस करो कहाँ पे स्पर्श करता है, ई बिंदु पे। ई बिंदु पे उपभोक्ता का संतुलन है, जहाँ उपभोक्ता वस्तु x की OX1 मात्रा और वस्तु y की OY1 मात्रा खरीद रहा है। उपभोक्ता संतुलन में है, जैसा मैंने यहाँ बताया था, उपभोक्ता संतुलन में है। तो उपभोक्ता संतुलन में है, ई बिंदु पे वस्तु y की OY1 मात्रा खरीद रहा है और वस्तु x की OX1 मात्रा खरीद रहा है। यहाँ पे संतुलन है। मान लीजिए अब वस्तु x जो है, वस्तु x सस्ती हो जाती है। वस्तु x सस्ती होने से कीमत लाइन जो है P1 हो गई है, ये सस्ती हो गई है। सस्ती होने से क्या होगा, जैसा मैंने पहले बताया था, प्राइस लाइन जो है वो अपवार्ड दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये उसका IC2 उपभोक्ता संतुलन P1 पे कहाँ होगा, IC2 E1 बिंदु आ गया। E1 बिंदु पे ये संतुलन में उपभोक्ता होगा, जहाँ वस्तु x की X2 और y की Y2 ये मात्रा खरीदेगा, यहाँ उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो ये x की X1 मात्रा x वस्तु सस्ती होने से X1 मात्रा ज़्यादा खरीदी है। इसकी मांग मात्रा पे, कीमत के सस्ती होने से मांग मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले कितनी खरीद रहा था, OX1 और अब कितनी खरीद रहा है, OX2। तो ये जो X1 X2 है, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस X1 और X2 का डिफरेंस है। सस्ती होने के कारण उस वस्तु की मांग बढ़ गई है, X1 से X2 हो गई है। तो इसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन हुआ उसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। तो X1 से X2 पे उपभोक्ता का जाना, अर्थात X वस्तु की X1 से X2 मात्रा अधिक खरीदना वस्तु के सस्ती होने का, वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव है। तो अब मान लीजिए और वस्तु सस्ती हो गई है, X वस्तु और सस्ती हो गई है, तो ये प्राइस लाइन जो है P से P2 हो गई है, और ये इंडिफरेंस करो जो है ये IC3, ये E2 बिंदु के संतुलन में है उपभोक्ता, और अब जो है ये X2 से X3 मात्रा खरीदेगा। ये E2 पे संतुलन में, पहले संतुलन में कहाँ था, यहाँ था, OX1 मात्रा खरीद रहा था। अब वस्तु सस्ती हो गई है तो X1 X2 अधिक खरीद रहा है। अब ये वस्तु और सस्ती हो गई है तो X2 X3 का जो डिफरेंस है वस्तु और सस्ती होने का परिणाम है ये। तो ये हुआ कीमत प्रभाव। तो अगर मान लीजिए इस बिंदु को और इस E3 को अगर हम मिला दें, इन तीनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ये आ गया PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजम्पशन कर्व। कीमत उपभोग वक्र कीमत में
परिवर्तन के कारण उपभोग में जो परिवर्तन आता है उस चीज़ का माप है कीमत उपभोग वक्र। तो कीमत उपभोग वक्र ये पीसीसी आ गया, प्राइस कंजम्पशन करो। तो मैंने इसकी व्याख्या लगभग प्राइस इफेक्ट की आपको बता दी है। तो शुरू में उपभोक्ता संतुलन में था, ई बिंदु पे y1 और x1 मात्रा खरीद रहा था। उसके बाद उपभोक्ता संतुलन में E2 बिंदु पे x1 x2 अधिक मात्रा खरीदेगा, y1 y2 घटा देगा, ये वस्तु सस्ती हो गई है, इसकी ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। इसके बाद उपभोक्ता संतुलन जॉइंट डिफरेंस करो, प्राइस लाइन को स्पर्श करता है E2 बिंदु पे संतुलन में होगा, और उसके बाद ये x2 x3 अधिक मात्रा खरीदेगा। ये क्योंकि वस्तु सस्ती हो गई है इसलिए इसकी ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। इसी तरह महंगी होने की दशा में भी उपभोक्ता जो है वो कम मात्रा खरीदेगा। इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव का मतलब हुआ एक वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के अस्थिर रहने पर दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। कीमत प्रभाव मांग मात्रा में परिवर्तन का माप है। तो हमने इस कीमत प्रभाव की सहायता से प्राइस कंजम्पशन कर्व को भी ज्ञात कर लिया है। कीमत उपभोग वक्र पीसीसी जो विभिन्न कीमतों पे उपभोक्ता की मांग मात्रा को, उपभोक्ता के उपभोग को दर्शाता है कि इस कीमत पे कितना खरीद करेगा, वस्तु सस्ती होने के बाद कितनी खरीद करेगा, और वस्तु सस्ती हो जाए तो कितनी खरीद करेगा, कितना उपभोग करेगा। तो ये पीसीसी कीमत उपभोग वक्र का मतलब होता है, कीमत उपभोग वक्र वह वक्र होता है जो वस्तुओं की विभिन्न कीमतों के ऊपर उपभोक्ता के उपभोग की स्थिति को दर्शाता है कि वस्तु सस्ती होने पर उपभोक्ता उसकी कितनी मात्रा खरीदेगा, वस्तु महंगी होने पर उपभोक्ता उसकी कितनी मात्रा खरीदेगा। तो ये प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग वक्र, कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसको उस चीज़ को ये दर्शाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एक और है प्राइस इफेक्ट। एक होता है इनकम इफेक्ट। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट आय प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव। हमने सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की व्याख्या की, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करी, ये मैंने बताया ये संतुलन है। उसके बाद हमने कीमत प्रभाव की व्याख्या की, और उसके बाद हमने कीमत उपभोग वक्र को कीमत प्रभाव की सहायता से ज्ञात किया, और ये विस्तार से बताया कि वस्तु की कीमतों में परिवर्तन का उसकी मांग मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।